एनकाउंटर शब्द सुनने में बड़ा भयानक लगता है। एनकाउंटर शब्द का मतलब तो यही होता है कि दोनों तरफ से वार हुआ हो, यानी कि क्रिमिनल की तरफ से वार किया गया और काउंटर में पुलिस वालों ने वार किया हो। लेकिन जब भी एनकाउंटर के बारे में सुनने में आता है तो यही जहन में आता है कि पुलिस ने किसी को मार दिया है। अब कानपुर के विकास दुबे का ही केस ले लीजिए। एक लंगड़ा आदमी, गाड़ी पलट जाती है। लंगड़ा विकास पलटी हुई गाड़ी में पुलिस वाले का रिवॉल्वर छीनकर फायर करता है और एनकाउंटर में मारा जाता है। यह कहानी जरा अजीब लगती है। कानपुर से आवाजें उठती हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। वैसे भी विकास दुबे एक बड़ा क्रिमिनल था, एक कतली था, जिसने 8 बेगुनाह पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे लोगों का हर्ष वही हुआ जो होना चाहिए था। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। वैसे कहीं की भी पुलिस कभी एनकाउंटर करती है तो सवाल तो उठते ही हैं। लगभग 99 केसेस में क्रिमिनल ही मारा जाता है, जबकि पुलिस के किसी भी आदमी को खरोंच तक नहीं आती है। कितने ही केसेस में पब्लिक के हंगामे के बाद सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी दी जाती है। अधिकांश मामलों में मानव अधिकार की रिपोर्ट में भी एनकाउंटर को फर्जी करार दिया जाता है। अब आप हैदराबाद के एनकाउंटर को ही ले लीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि चारों क्रिमिनल्स ने जघन्य अपराध किए थे। जांच में एनकाउंटर को गलत पाए जाने के बाद कितने ही पुलिस वालों को सजा भी मिल चुकी है। क्या इसे सरकारी कत्ल कहना गलत होगा? लेकिन देहरादून के एक एनकाउंटर में 18 पुलिस वालों को ऐसी सजा मिली कि उत्तराखंड में पुलिस वाले बदमाशों, गैंगस्टर्स को एनकाउंटर करने में घबराने लगे हैं। आज तक एनकाउंटर की गोलियों के धमाकों की आवाज सुनने में नहीं आई। जिस घटना का मैंने जिक्र किया है वो उत्तराखंड के राजधानी देहरादून के एक एनकाउंटर की है। पुलिस वालों ने अहम में आकर एक होनहार निर्दोष MBA ग्रेजुएट लड़के को बिना किसी खास वजह के उसे बदमाश करार कर फर्जी एनकाउंटर में मार दिया। लेकिन यह कत्ल उन पर भारी पड़ा। सच सामने आने पर 18 पुलिस कर्मियों को उम्र कैद की सजा हुई। वैसे एनकाउंटर के मामले में कभी एक या फिर 2-3 की संख्या में पुलिस वालों को सजा होती रही है, लेकिन उत्तराखंड के देहरादून में हुए फर्जी एनकाउंटर ने पूरे देश को हिला दिया था। एक बार तो लोकल पुलिस के प्रति लोगों में नफरत पैदा हो गई थी। 18 पुलिस कर्मियों को सजा दी गई। ये घटना देश के एनकाउंटर इतिहास में एक मिसाल बन गया। एनकाउंटर्स की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन एनकाउंटर के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को सजा मिली हो, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। इसका नतीजा ये हुआ कि उत्तराखंड में एनकाउंटर्स होने बंद हो गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2009 के बाद से आज तक एक भी एनकाउंटर के केसेस सामने नहीं आए। ऐसा इस घटना का खौफ वर्दी वालों पर हावी हुआ। 2009 के एनकाउंटर की कहानी यूपी के गाजियाबाद के एक साधारण परिवार के एक होनहार युवक रणवीर सिंह की कहानी है, जो पुलिस की जातियों का शिकार हुआ। पुलिस के एक इंस्पेक्टर पर छोटी सी बात चढ़ गई। उसने पुलिसिया रौब दिखाते हुए एक होनहार MBA, एक गरीब माँ बाप के बेटे को एक फेक एनकाउंटर में मार गिराया। रणवीर तो मरा ही मरा, साथ ही साथ 17 पुलिस कर्मियों और उनके परिवार वालों की भी जिंदगी बर्बाद हो गई। बदकिस्मत रणवीर सिंह की कहानी कुछ इस तरह से है कि MBA करने के बाद वो नौकरी की तलाश में था। 2 जुलाई 2009 को देहरादून की एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गाजियाबाद से देहरादून के लिए रवाना होता है। उसका इंटरव्यू अच्छा होता है और कंपनी उसको नौकरी पर रखते हुए उससे 2 दिन के अंदर ज्वाइन करने के लिए बोलती है। रणवीर के खुशी का ठिकाना नहीं था। रणवीर अपने दोस्तों के यहाँ रुकने की सोचता है। रणवीर सिंह को 4 जुलाई 2009 को कंपनी ज्वाइन करनी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि रणवीर सिंह कंपनी को ज्वाइन करने के लिए जिंदा ही नहीं था। वो तो पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका था। 4 जुलाई 2009 को उत्तराखंड के देहरादून के सभी न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने वाले एक शातिर बदमाश की फोटो के साथ एनकाउंटर की पूरी दास्तान छपी थी।
न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस चीख रही थीं कि एक शातिर बदमाश पुलिस चौकी इंचार्ज से उसकी रिवॉल्वर छीनकर उस पर फायर करते हुए भागा। न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बता रही थीं कि पुलिस ने उसे जंगल में घेरा और जवाबी कार्रवाई में मार गिराया। न्यूज़पेपर्स जिस बदमाश की जिक्र कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि रणबीर सिंह था। एनकाउंटर में मारे जाने के बाद पुलिस वालों की जश्न मनाते हुए तस्वीर भी न्यूज़पेपर में छपी हुई थी। एक होनहार MBA ग्रेजुएट जिसे एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल चुकी थी, रातों रात एक खौफनाक क्रिमिनल बन गया था। भला कैसे? रोते बिलखते रणबीर के माँ बाप और उसके अन्य परिजन गाजियाबाद से देहरादून पहुंचे। हंगामा होना लाजमी था। मीडिया वालों को जब असलियत का पता चला, जब रणबीर के MBA होने और उसकी नौकरी और इंटरव्यू के बारे में पता चला, तो पूरे शहर ही नहीं पूरे देश में बवाल मच गया। उन पुलिसकर्मियों की थू थू होने लगी। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रदेश सरकार ने CBCID की जांच बैठा दी, लेकिन इतने पर भी जब मामला ठंडा नहीं हुआ तो CBI की जांच को मंजूरी मिली। 5 जुलाई को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसने उन पुलिस वालों के काले कारनामों की बखिया उधेड़ कर रख दी। मरने वाले के जिस्म पर 22 गोलियां मारी गई थीं। शरीर पर 28 जख्म के निशान थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चीख रही थी कि रणबीर को मारने से पहले उसे काफी टॉर्चर किया गया था। CBI ने अपनी जांच में 18 पुलिसकर्मियों को रणवीर सिंह की हत्या का दोषी माना और कहा कि हत्या जानबूझकर और प्रायोजित था। इस फेक एनकाउंटर की वजह क्या थी, आइए जानते हैं। रणबीर सिंह गाजियाबाद से देहरादून एक कंपनी में इंटरव्यू देता है। आपको बता दें कि रणवीर सिंह MBA ग्रेजुएट था। उसका इंटरव्यू अच्छा होता है, कंपनी उसको नौकरी पर रख लेती है और उससे 4 जुलाई को कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहती है। नौकरी मिलने की खुशी और 2 ही दिन में ज्वाइन करने को लेकर रणबीर सिंह काफी एक्साइटेड था और अपने दोस्त राम कुमार के यहाँ रुकने का ख्याल से उससे मिलने की सोचता है। तारीख 3 जुलाई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल उत्तराखंड के दौरे पर थीं। उन्हें देहरादून में जॉली ग्रांट से मसूरी जाना था, जहां पर रणबीर सिंह के दोस्त राम कुमार उसका इंतजार कर रहा था। वहां पर आराघर के चौकी इंचार्ज JD भट्ट वाहनों की चेकिंग कर रहे थे और सभी को किनारे भी कर रहे थे, क्योंकि राष्ट्रपति का काफिला वहां से निकलने वाला था। मोटरसाइकिल से रणबीर वहां पहुंचता है, क्योंकि वहीं पर उसको अपने दोस्त राम कुमार से मिलना था। रणबीर की चौकी इंचार्ज से किसी मामूली बात पर बहस हो जाती है। चौकी इंचार्ज रणवीर सिंह को गाली देने लगता है और उसकी बाइक पर डंडा मारकर मोटरसाइकिल के हेडलाइट को तोड़ देता है। तभी राम कुमार वहां पहुंचता है। मोटरसाइकिल के टूटने पर नाराज रणवीर और उसके दोस्त चौकी इंचार्ज को पीट देते हैं और उसके बाद शुरू होती है रणबीर के 3rd डिग्री की यातना से लेकर एनकाउंटर तक की दास्तान।